हरि ओम। गीता के इस आध्यात्मिक सत्र में हम लोग गीता अध्याय 13वां श्लोक संख्या 27, 28, 29 पर विमर्श करेंगे, जिसमें साधक को, भक्त को, परमात्मा के भक्त को समबुद्धि युक्त बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उस विषम युग में जिसे हम लोग आज कलयुग के रूप में जानते हैं, यह संभव है। संभावनाओं से परे हम लोग इस ओर चर्चा करें। 27वां श्लोक 13वां अध्याय है गीता का। समं सर्वभूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अर्थात सम में अवस्थित होते हुए सभी जीवों में परमात्मा है, परमात्मा का वास है, वासुदेव का वास है, और उनके विनाश होने से अपना भी विनाश हो रहा है। उनके विनाश होते हुए देखने से अपना भी विनाश हो रहा है, ऐसा जो समझ रहा है वास्तव में वही पंडित है। तो यह हुआ आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना को स्थापित। गीता इन श्लोकों के माध्यम से वैदिक युग की उन स्थापित मान्यता को प्रस्तुत कर रही है, जिनके कारण इस देश में समस्त वैदिक सभ्यता के अंतर्गत सतयुग का वास था। सतोमय वातावरण थी, परिवेश जो थी सतोमयी थी, सात्विक थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कलयुग में यह जो विज्ञान है, जिस और आपकी गीता के श्लोक संकेत कर रही है, वह विज्ञान तो शाश्वत है, घटित हो रही है वह घटना, लेकिन क्रियान्वयन में बाधाएं, व्यवहारिक बाधाएं। गीता की 13वां अध्याय 26वां श्लोक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सूत्र है। हमारी जो हिंदू धर्म की ज्ञान मार्ग है और कर्म मार्ग है। लोकेस्मिन् द्विविधा मया प्रोक्ता अनघा। ज्ञान मार्गे ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो दोनों प्रकार के जो योग हैं उसका कारण क्या है, दो मार्ग की ओर क्यों जाते हैं, दोनों से एक ही सत्य की प्राप्ति कैसे होती, वो सत्य कौन सा है, वह सत्य है यही। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि भारतर्षभ। तो यही प्राप्त होती है, यही ज्ञान। जब सृजन के लिए, मानस सृष्टि के लिए, प्रारब्ध सृष्टि के लिए, प्रेरणा के लिए क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ की संगति साचर्य उत्तरदायी। यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को उदाहरण स्वरूप प्राप्त करना चाहिए। हमारा जो यह सृष्टि है, जिसे आप क्षोभ मंडल कहते हो, इसमें एक क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ नहीं है, लघु 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 कई क्षेत्रज्ञ, इसीलिए कई क्षेत्र विभक्त है, इसीलिए तो इसमें इतना लोच है। सृष्टि में घटनाएं घट रही हैं, एक तरफ विनाश हो रहा है, दूसरी तरफ सृजन हो रहा है। तो यह गुग्गल अवस्था में सृष्टि, पृथ्वी क्षोभ मंडल में
आप प्रतिदिन इसका अनुभव करें। क्षेत्र कौन और क्षेत्रज्ञ कौन? जो क्षेत्र को जानता है, अपने देह में स्थित भिन्न भिन्न प्रकार के चेतनाओं के आवागमन को जानता है और उसकी अनुभूति इस परिवेश में कर पाता है। नाम रूप गुण कर्म संबंध के आधार पर वो क्षेत्रज्ञ है, लघु क्षेत्रज्ञ है। परमात्मा ने जितना अंशदान किया है, परमात्मा से जितना कृपा प्राप्त किया है, उस स्तर का क्षेत्रज्ञ है। लेकिन परमात्मा से वह अटैच्ड है, बंधा हुआ है। इसी को महेश्वर भाव या हनुमंता भाव इस रूप में कहा गया है गीता में। विष्णु पुराण में प्रधान और पुरुष कहा गया है। सांख्य शास्त्र में पुरुष और प्रकृति संबोधित किया गया है। एक ही चीज है, इसको जानना आवश्यक। जिसे गीता में महेश्वर भाव, हनुमंता भाव, उपद्रष्टा भाव और भर्ती भाव अवस्था बतलाया गया है, क्रमशः उसे ही विष्णु पुराण में पुरुष प्रधान पुनश्च पुरुष, तत्पश्चात काल और फिर उसका प्रतिनिधि बतलाया गया। तीनों लोग, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और रुद्रलोक, तीनों में गति मतलब यही स्थिति रहती है, यही चाल रहती है। इसी के द्वारा सृष्टि समष्टि संचालित होती रहती है, ऐसा बतलाया गया है। और भागवत पुराण में भी इसे थोड़ा सा भिन्नता कैसे, महेश्वर भाग उसमें पुरुष कहा गया है, उसके से महत से फिर गुण से आपके फिर आकाश की उत्पत्ति बतलाई गई। भागवत पुराण में बतलाया गया है कि महेश्वर भाव वास्तव में परमात्मा द्वारा प्रेरित भाव है, वही महत्वस्था में है। और उस महत अवस्था में जब क्षोभ उत्पन्न होता है, सत रज तम, तीन प्रकार की स्थिति समाज में रहती है। सत और रज की प्रधानता हो जाती, तमोगुण क्षुब्ध हो जाते। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। तब वहां तमोगुणियों में एक प्रकार से प्रतिकार की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह प्रतिकार की भावना नवीन आकाश की उत्पत्ति का कारण होता है और इस प्रकार से तुरीय लोक का निर्माण होता है। और वो तुरीय लोक भिन्न भिन्न ऋषि मुनियों का अपना अपना आकाश खंड होता है ना, जो गुण आधारित होता है और नई सृष्टि स्थापित होती। अब भाव को देखिए, भावना तीन प्रकार की बतलाई गई है विष्णु पुराण में। हम आपको यह इसलिए तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि इसके माध्यम से एक समान व्यवस्था, एक राष्ट्र, एक संविधान इस बहुदेववादी देश, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश में स्थापित करना, वो भी कलयुग में जहाँ स्वयं व्यक्ति आप स्वयं को अपने भगवान देवता मानता तो है, लेकिन देवता जैसी कृत्य नहीं करता। कितना कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है, वो आप अनुभव कर सके। तो भाव तीन प्रकार के होते हैं, ब्रह्म भाव, उभयात्मक भाव और कर्म भाव। ब्रह्म भाव में जो है सात्विक भावना रहती है स्थित, उसमें तो आप सतयुग को स्थापित कर सकते हैं। समस्या तब उत्पन्न हो जाती है कि कोई संत बिरला ही होता है। संत के जीवन में, भावना में, विचारों में, कर्म में तो सात्विकता सहजता से अनुभव की जा सकती है, देखी भी जा सकती है। लेकिन जैसे ही आपका मंदिर घर बन जाता है तो समस्या तो घर को मंदिर बना लीजिए तो चलिए, समान मंत्रा समिति समान समान मन सचित्तम ऐसा समान मंत्रम अभिमेंत्रई व समानी वाक्यति समानी हृदय में समान वो मना वह सुसहासति। एक साथ हृदय के साथ आप सभी परिवार के सभी सदस्यों के एक गुरु हैं, एक देवता के आप उपासक हैं, तो फिर घर में समानता की भावना
उत्पन्न हो सकती है, वहां शांति अनायास आ सकती है। शील संस्कार सब अनायास उत्पन्न होती रहती है। और जहाँ पे एक घर में कई गुरु हो, विभक्त मत हो, विभक्त विचारधारा हो, वहां पे उस घर में शांति का कितना एक तरह से वर्जना के माध्यम से कर्मकांडियों ने बतलाया है कि एक आंगन में एक परिवेश में एक ही शिवलिंग की पूजा होना। शिवलिंग यानी एक आकाश। लेकिन हम प्रयाग में देखते हैं घाट पे है कौन सा दशाश्वमेध घाट के पास, वहां पे शिवलिंग द्विलिंगी है। दो आकाशों के मेल से तो प्रयाग क्षेत्र था, संतों का समागम होता था, भिन्न भिन्न संस्कृतियों को एक करने का वहां प्रयास हुआ। तो समाज में तो यह घटना घट सकती है, लेकिन परिवार में यह संभव नहीं है।